आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। पिछले हफ्ते आपने सुना था उनकी कहानी कुसुम के वाचन का पहला भाग, और इस भाग में कुसुम अपनी व्यथा पत्रों के माध्यम से बता रही थी। आइए सुने कहानी कुसुम के वाचन का दूसरा भाग। वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती। वो दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वो उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई छू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वो जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस नहीं होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी 10 गुनी कठोरता से दे देता, उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के हंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता। उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं, तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। ये वो समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखियां, सहेलियां, सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में ये सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा। परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है। अबला कुढ़ कुढ़ कर मर जाती है। यही वो समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वो पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेल कर सह लेती है। यही वो समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपलें निकलने लगती हैं। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा। यही वो समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है। मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन धन, 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलाहना देने बैठी हूँ। जब मैंने वो पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला, या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों। पत्र मुझे न लिखे न सही, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए। मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रख सकते हैं तो आप मुझसे मेरा वो अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे
मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे जरा भी शिकायत नहीं होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है, यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हाकिम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल के लिए कर्तव्य और व्रत की भेंट आंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है। देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, ये सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिर ताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी दशा क्या है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजुबान। आप सूर्य हैं, मैं अणु हूँ। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूँ। आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूँ। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए ना। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ, तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर आंखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं, ये आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदैव आपकी रहूंगी। इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक आपकी रहूंगी। आपकी अभागिन कुसुम। ये पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर झुंझलाहट होने लगी और उस व्यक्ति से तो घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों का ही हनन कर दिया है। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं, तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं, तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है, तो क्या स्त्री अबोध है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानव प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया की योग्य है, जो कुसुम जैसे स्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा है कि इस व्यक्ति ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई नहीं, वो खिले तो क्यों? क्या इसलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूँ। ससुर जी ने ही मुझे बुलाया, ससुर जी ने ही मुझे विदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिए। आप दिन में 20 ही बार घर में आते थे, अपने भाई बहनों से हंसते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे करते थे, लेकिन मेरे पास न आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्म होकर
आपके कमरे में गई, लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा करने के भी योग्य नहीं, तो क्या दया के भी योग्य नहीं। मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूं। न जाने ये कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है। क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते। ये कौन सी नीति है। आपको ज्ञात है, इस 1 मास में मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ कि चलती हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही, हृदय में रक्त का संचार नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना भी चाहे। इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मृत्यु पर ही सारी आशाएं टिकी हुई हैं। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे। आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरेगी। पर आपका ये दोष नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूं, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूं, मुंह फेर लूं, दिल फेर लूं, लेकिन न जाने क्यों मुझ पे वो शक्ति नहीं है। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लता वो शक्ति कहां से लाए? वो तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो तो वो सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। आप, मेरा जीवन वो वृत्ति है जिसकी केंद्र आप हैं। मैं वो हार हूँ जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति गुथे हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है शन्नो, उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है, शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है, उल्लास संभाले नहीं संभलता, उसे बिखेरती लुटाती चलती है। हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में वे मगन हैं। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसके तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती हूँ ये रंगरेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिन तक नहीं रहेंगी। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियां संचित धन की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी, अपनी इस विपन्नता में भी वो स्वाद, वो शोभा और वो विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी कुसुम के वाचन का दूसरा भाग। इस कहानी के वाचन का तीसरा भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह सुनो कहानी में। वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर। सुनो कहानी।